रुद्रप्रयाग विधानसभा में खासकर जहाँ तक रुद्रप्रयाग विधानसभा की बात है उसमें भाजपा और कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। लेकिन पूर्व कैबिनेट मंत्री मातवर सिंह कंडारी हैं, उन्होंने भी निर्दलीय के रूप में बखूबी भूमिका निभाई है। और दूसरा ये है कि 2007 के बाद उत्तराखंड क्रांति दल पहली बार इस चुनाव में एक नए रूप में देखने को मिला। तो कुल मिलाकर भले ही भाजपा और कांग्रेस के बीच मुकाबला है, लेकिन कहीं ना कहीं मातवर सिंह कंडारी और उक्रान ने दोनों पार्टियों की जो गणित है वोट की उसको गड़बड़ाने का काम किया। तो बहुत मतलब चौंकाने वाले परिणाम लेकर आए, तो कोई मतलब बड़ा आश्चर्य नहीं होगा रुद्रप्रयाग विधानसभा में। केदारनाथ विधानसभा में अभी जो मुकाबला था वो त्रिकोणीय था कि निर्दलीय और भाजपा और कांग्रेस के बीच। लेकिन जो अंतिम जैसे जैसे मतदान की जो तिथि आई थी उसमें यह था कि निर्दलीय और भारतीय जनता पार्टी के बीच मुकाबला बताया जा रहा था। लेकिन वहाँ भी स्थिति ये है कि दोनों दलों के लिए अपनी साख बचाने की बात है। और अगर निर्दलीय जीतता है वहाँ पे तो बहुत बड़ा आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि जो निर्दलीय कैंडिडेट मैदान में उतरे हैं वो पिछले 6-7 सालों से जनता के बीच में हैं। और जिस तरह से ये कहा जा रहा था कि वो प्रत्येक पोलिंग बूथ पर उनकी वोटें हैं, जिस तरह से उन्होंने कोरोना काल में, तो वो एक सबक भी होगा दोनों पार्टियों को कि किस तरह से आम जन के प्रति उनकी सोच थी, उनकी राय थी। जहाँ तक रुद्रप्रयाग जिले की दोनों सीटों का सवाल है या उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव, तो भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें तो उसमें राज्य सरकार के जो काम रहे हों उनसे इतर जनता ने मोदी के नाम पे वोट दिया। तो सरकार को ये भी सोचना होगा। जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है तो कांग्रेस भीतरी हाथ से जूझ रही थी, खास रुद्रप्रयाग में ये चीज़ देखने को मिली। तो दोनों पार्टियों के लिए ये चुनाव एक बड़ा सबक भी हो सकता है। जनपद रुद्रप्रयाग में 2 विधानसभाएं हैं। यदि केदारनाथ विधानसभा की बात करें तो यहाँ पर लड़ाई निर्दलीय भाजपा व कांग्रेस के बीच है। निर्दलीय प्रत्याशी भाजपा कांग्रेस को कड़ी टक्कर दे रहा है। रुद्रप्रयाग विधानसभा की बात करें तो भाजपा कांग्रेस व निर्दलीय पूर्व मंत्री मातवर सिंह कंडारी के साथ ही उक्रांद के युवा प्रत्याशी मोहित डिमरी भी अच्छी लड़ाई में है। यदि मुद्दों की बात करें तो लोगों ने इस समय मोदी के नाम पर तो वोट दिया ही है, लेकिन इसके अलावा पार्टियों की व्यक्तिगत छवि और पार्टी जो लड़ाई लड़ रहे हैं प्रत्याशी, उनका जनता से कैसे सीधा संबंध रहा है, इसको मुख्य रूप से चुनावी मुद्दा माना है। सबसे बड़ी बात क्या है कि ये इस राज्य बनने के 21 सालों के बाद जो सबसे बड़ा ये जो चुनाव था, ये चुनाव बहुत ही ज़्यादा पेचीदा रहा है इस समय। सबसे बड़ी बात क्या है कि भारतीय जनता पार्टी जो रूलिंग पार्टी है, इसका राज्य में जो 21 सालों का जो कार्यकाल है वो चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा आशाजनक नहीं रहा। सबसे बड़ी बात क्या है कि जो पार्टी की वोट हैं वो मोदी के नाम पर पड़ रही है। अगर भाजपा है तो मोदी के नाम पर है, पार्टी के विधायकों के नाम पर राज्य में कहीं भी वोट नहीं पड़ी है। वोट सिर्फ मोदी के नाम पर पड़ी और महिलाओं ने निसंदेह है कि मोदी के नाम पर वोट दिए। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, रुद्रप्रयाग और जनपद की जो दोनों विधानसभाएं हैं उनमें सबसे बड़ी बात है कि यहाँ निर्दलियों की जो भूमिका है उसने इसको बहुत ही ज़्यादा पेचीदा बना दिया। मातवर सिंह कंडारी रुद्रप्रयाग विधानसभा में मातवर सिंह कंडारी हैं, वो पूर्व विधायक हैं रहे हैं। उनकी दोनों तरफ, क्योंकि उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस उन्होंने दोनों को नुकसान किया है। इधर सबसे बड़ी बात है कि जो युवा प्रत्याशी यूकेडी के मोहित डिमरी रहे हैं, उनको भी कम करके नहीं आंका जा सकता। तो इसलिए यहाँ जो है त्रिकोणीय की जगह अगर मैं समझता हूँ कि यहाँ कर चतुष्कोणीय भी हो सकता है। जीत हार में बहुत कम अंतर होगा। और केदारनाथ में तो सबसे बड़ी बात है कि केदारनाथ में जो निर्दलीय है और वहाँ जो निर्दलीय है कुलदीप सिंह रावत वो मुख्य फाइट में है, उसके साथ कांग्रेस और बीजेपी फाइट में है।